सरकार में रहना है तो नीतीश कुमार की जय जय बोलना है। साइड इफेक्ट भी उसका होता है। साइड इफेक्ट देखिए, हो गया 4 सीट पर सिमट गए। नीतीश कुमार जी थे तब हाल में हल्दी लगा था, अब कहां संभव। छपरा में जमीनी विवाद को लेकर अयोध्या प्रसाद यादव, आपको नहीं मालूम होगा, जो आपकी बहन चुनाव लड़ी वह चली गई सिंगापुर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा गर्म है। बिहार में नीट परीक्षा को लेकर जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, इससे घोटाले में कई लोगों के नाम सामने आए हैं और इस पर लगातार सरकार बिहार की और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार घिर रही है। तेजस्वी यादव से लेकर कई लोग इस पर जमकर टीका टिप्पणी कर रहे हैं और घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में घोटालेबाजों को शरण देकर रखा गया है, ऐसे में बिहार का विकास कैसे होगा। इन तमाम विषयों पर आज चर्चा गर्म में नीरज जी, जो जदयू के प्रवक्ता हैं, उनसे भी हमसे बातचीत करेंगे। सर, तेजस्वी यादव के बयान नीट धांधली को लेकर कैसे देखते हैं? माननीय तेजस्वी यादव जी को पीड़ा हो गई है छात्र छात्राओं की, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तो विचार चल रहा है, विचारण हो रहा है, तो आप इंटरवेनर क्यों नहीं बन जाते हैं? अगर आपके पास साक्ष्य है, एविडेंस है कि इसमें अनियमितता हुई है, अगर आपको यह लगता है कि बिहार के हितों की रक्षा नहीं हो रही है, देश के नौजवानों की हितों की रक्षा नहीं हो रही है, तो आपको इंटरवेनर बनना चाहिए। क्यों नहीं इंटरवेनर बन रहे हैं? इसका मतलब केवल राजनीति की दुकान सजाना चाहते हैं, न्याय नहीं दिलाना चाहते हैं। ये तो वही हाल हुआ कि जेल में बैठा हुआ कोई अपराधी कह रहा है कि अपराध बढ़ रहा है। अरे इंटरवेनर बनिए, तब आलोचना करिए, नहीं तो यह कहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर हमारा भरोसा नहीं है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा है तो आपके ट्विटर की सुनवाई का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जिस तरीके से नीट धांधली में सर बिहार से कई सेटरों का नाम सामने आया है, कैसे देखते हैं? अरे भाई, तब तेजस्वी यादव मांग किए थे कि कोई कोर्ट का डायरेक्शन आया था, आर्थिक अपराध शाखा ने काम शुरू कर दिया ना। अगर दोषी होंगे तब न पिएगा, निर्दोष हो गया तब बचिएगा। उसमें तेजस्वी यादव कहां आते हैं? 3 महीने 13 में कोई इंफॉर्मेशन शेयर किया है क्या? कोई एआईजी को बताया है क्या इन्होंने? कोई जानकारी नहीं। अरे बेचारे बिहार में रहते कहां है? ये तो बिहार आए थे पिताजी के जन्मदिन में, ये तो राजनीति का मातम मना रहे हैं जब से चुनाव हारे हैं। लेकिन वो कहते हैं हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं, कभी भी सरकार बना सकते हैं। अच्छा, तो ये मुगालते में रहना चाहिए आदमी को, क्योंकि बिहार में कम रहते हैं, इसलिए मुगालता में रहने का अधिकार भी उनको। कभी दिल्ली, कभी कलकत्ता, कहाँ कहाँ सुनते हैं, घूमते टहलते रहते, पॉलिटिकल टूरिस्ट है। सर, ये भी बयान उनका है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार हमारे साथ आएंगे, सरकार बन जाएगी। बीजेपी में उनके साथ गठबंधन में मन नहीं लग रहा है उनका। तेजस्वी यादव का ऐसा बयान आया है तो हमको लगता है कि नींद नहीं ठीक से आ रहा है उनको। नीतीश कुमार जो पॉलिटिकल इंजेक्शन देते हैं उसका असर बहुत लंबा होता है, साइड इफेक्ट भी उसका होता है। साइड इफेक्ट देखिए, हो गया 4 सीट पर सिमट गए। नीतीश कुमार जी थे तब हाल में हल्दी लगा था, अब कहां संभव है। अभी कोई संभावना नहीं है। अरे हाल में हल्दी नहीं लगेगा तो सरकार में रहना है तो नीतीश कुमार की जय जय बोलना है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है तेजस्वी यादव जी। एक सर, उन्होंने एक लंबा लिस्ट तैयार करके ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, अपराध जब से एनडीए की सरकार बनी है अपराध पे अपराध हो रहे हैं। अरे अपराध पर तो जो उन्होंने बयान दिया बिल्कुल आपत्तिजनक बयान दिया। कहा कि खास जाति और सामाजिक समूह को टारगेट किया जा रहा है। अरे तेजस्वी यादव जी, ये दस्तावेज हैं, दस्तावेज झूठ नहीं बोलता। आपने कह दिया कि छपरा में जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया गया है। छपरा में जमीनी विवाद को लेकर अयोध्या प्रसाद यादव, आपको नहीं मालूम होगा, जो आपकी बहन चुनाव लड़ी वह चली गई सिंगापुर। पिता स्वर्गीय रघुनाथ राय, सुनील यादव, पिता श्री राम अयोध्या प्रसाद यादव, ग्राम दोनों का साकिन है मेदवलिया, उनके ही अपने खास पट्टीदार, जिसकी पंचायती तेजस्वी यादव आप अपनी भूमिका तय नहीं कर पाए,
गोलीबारी हुई और गोलीबारी में अभियुक्त कौन बना? काली राय और जगदीप राय को गिरफ्तार किया गया। कि किस जाति के लोग हैं? अपराध और गुंडों की जाति होती है, अपराधी और गुंडों की। अपराधी और गुंडा का धर्म होता है। अगर आप राजनीति की व्याख्या कर रहे हैं तो भगवान विपक्ष को बचाएंगे। विपक्ष का इतना 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 गैर जिम्मेदाराना बयान दे देगा। मैं तो उदाहरण बता रहा हूं कि मरने वाले भी यादव जिनको लगा वो भी यादव समुदाय के हैं और जो गोली मारे वो भी यादव समुदाय के हैं। तो कैसे टारगेट कर दिया गया? कैसे टारगेट किया गया? जवाब दें इसका तेजस्वी यादव। झूठा आरोप, असत्य आरोप नहीं लगाना चाहिए। रोहिणी आचार्य ने जाते जाते कह दिया कि राजीव प्रताप रूडी ने तो कहा ही था कि भाई जातीय अनुवाद गोलियां चलती रहेंगी। अरे भाई, जो हम कहते उन्हें विश्वास हुआ था कि जब भी जीतेगा तब पायलट जीतेगा, पैसेंजर कैसे जीत जाएगा? अरे भाई, जो ड्राइविंग सीट पर बैठेगा वही ना जीतेगा। इसलिए रोहिणी आचार्य जी, आपका चैप्टर क्लोज जनता ने किया। आप बेटी हैं, संयमित रहिए, यही हमारा अनुरोध है। और जनता की सेवा करिए। ये भोला यादव के चक्कर में आप मुकदमा ले लिए। ये भोला यादव ने सधा दिया आपका दुश्मनी। आपके पिताजी पर नाराज रहते हैं अंदर से कि वो उन्हीं के चलते हम फंस गए। ऐसे उनका भी जमीन के मामले में अच्छा स्कोर है। लालू जी से कमजोर नहीं पड़ते हैं। हाँ, टाइट है उस मामले में। तो वो कैसे चले गए थे मतदान केंद्र में? इसी के चलते रोहिणी आचार्य पर मुकदमा हो गया। अब बताइए, कि भला करने गए थे कि बुरा कर दिए? अब बताइए, सिंगापुर से आएगी वो मुकदमा में तारीख पर अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके। कि कैसा चुनाव आप लड़वाए लालू जी? कि आपने भोला यादव को लगा दिया। भोला यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जानकार है, सरकारी अंगरक्षक है। उनको इस बात की जानकारी है कि सरकारी अंगरक्षक के साथ उस क्षेत्र के मतदाता नहीं है तो हम नहीं रह सकते हैं। फिर भी वो चले गए। अब मुकदमा करवा दिया रोहिणी आचार्य पर। ये तो जानबूझ करके रोहिणी आचार्य को मुकदमा में फंसा दिया। तो अब तो सिंगापुर चली गई। उन्होंने कहा सरकारी अंगरक्षक है, उनको इस बात की जानकारी है कि सरकारी अंगरक्षक के साथ उस क्षेत्र के मतदाता नहीं है तो हम नहीं रह सकते हैं। फिर भी वो चले गए। अब मुकदमा करवा दिया रोहिणी आचार्य पर। ये तो जानबूझ करके रोहिणी आचार्य को मुकदमा में फंसा दिया। तो अब तो सिंगापुर चली गई। उन्होंने कहा कि फिर हम आएंगे छपरा की जनता की सेवा करने के लिए। करना ही चाहिए भाई। जिन लोगों ने आपको वोट दिया है उनको, अगर जिन्होंने नहीं दिया है उसके पास भी जाना चाहिए। जो जीता हुआ उम्मीदवार उसकी भी जिम्मेवारी बनता हुआ है, जो हारे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। लोकतंत्र जाना ही चाहिए। चलिए, देखिए, नीरज कुमार जी थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए चर्चा गरम में। आज विषय था नीट परीक्षा और जो तेजस्वी यादव लगातार हमले कर रहे हैं उसको लेकर हमने इनसे राय ली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, तमाम खबरों का सिलसिला जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।